आखिरकार पप्पू यादव जी को ही क्यों लूटने का सवाल जहां तक है, पप्पू यादव जी अपनी जमीन बेच के जनता की सेवा करते हैं। आज छात्राएं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रही है। इस बिहार में तमाम परीक्षाएं में धांधली हो रही है। एक भी परीक्षाएं का प्रश्न पत्र आप बिना आउट का आप बता दीजिए कि जिस परीक्षाएं में बिना प्रश्न पत्र आउट नहीं हो रहा हो, हर जगह है। आज मर्डर आम बात हो गई है। मधेपुरा से सहरसा तक की जो रोडें हैं उसका पप्पू यादव जी ने नितिन गडकरी से उसका उद्घाटन कई बार मंत्रालय में जा के उनका पूरी की पूरी प्रक्रिया को अंतिम अंजाम तक पहुंचाया है। ओवरब्रिज के नाम पर जिन्होंने पॉलिटिक्स किया, राजनीति किया, वो ओवरब्रिज का माननीय पूर्व सांसद पप्पू यादव जी ने उद्घाटन किए। आखिरकार क्या कारण थी कि उस ओवरब्रिज का आज तक वर्तमान सांसद भी उस ओवरब्रिज, मधेपुरा की धरती जो है उस धरती पे अगर सबसे ज्यादा किसी ने विकास किए हैं तो उनका नाम पप्पू यादव है। आज आप देखिए सहरसा जंक्शन से जितनी ट्रेनें आपको खुल रही है, चाहे वो मुंबई जाने वाली ट्रेन हो, चाहे वो आपको दिल्ली जाने वाली ट्रेन हो, इस ट्रेन का देन पप्पू यादव है। पूरी दुनिया में अगर मधेपुरा का मानचित्र अगर आया है रेल फैक्ट्री लेके तो वो पप्पू यादव का देन है कि मधेपुरा में उस फैक्ट्री को स्थापित किए हैं। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और हमारे साथ जो है जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं पुनपुन यादव जी। जिस तरह से सियासी पारा गर्मा गया है बिहार के अंदर, उस तरह से हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे कि आखिर क्या वजह रही है कि जन अधिकार पार्टी जो है अपना सीट यहाँ से मधेपुरा छोड़ करके और वो पटना की ओर कूच कर गए हैं पप्पू यादव जी, और वहाँ जा कर के जनता की सेवा करना चाहते हैं। इसी पर आइए कुछ सवाल करते हैं, पूछते हैं इनसे कि इनकी क्या राय है। बहुत बहुत आपका आभार। देखिए, मधेपुरा छोड़ने का कोई कारण नहीं है। पूरे बिहार में हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं और माननीय पूर्व सांसद पप्पू यादव जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका जो भी निर्णय है वो हम लोगों को लिए सर्वोपरि है। पटना की धरती पप्पू यादव जी के नाम से जाना जाता है। जिस समय पटना में बाढ़ की त्राहिमाम और उस समय इस राज्य के उप मुख्यमंत्री जी अपने घर में फंसे हुए थे, उस समय भी पप्पू यादव ही दिखाई पड़ रहे थे। इसलिए पटना की जनता ने इस बार मन बना चुके हैं कि पप्पू यादव जी को हमको लाना है। इसलिए पप्पू यादव जी हो सकते हैं कि पटना से खड़ा हो। आखिर पटना से नहीं होते तो बिहार के ऐसे कोई भी सीट नहीं है जहां से पप्पू यादव खड़ा हो जाएंगे तो जीतेंगे नहीं। इसलिए कि पूरे बिहार में किसी भी विधानसभा सीट पे पप्पू यादव अपनी दावेदारी पेश करते हैं तो वहां से जीतना उनका तय है। एक बात बताइए, आप जब मधेपुरा में 5-5 बार वो MP रहे तो मधेपुरा का तो आज तक हमको विकास देखने को नहीं मिला, और यहाँ मधेपुरा को छोड़ करके आप पटना जाते हैं और कहते हैं पटना का विकास करेंगे। ये कहाँ तक संभव है ये बताइए। देखिए, मधेपुरा की धरती जो है उस धरती पे अगर सबसे ज़्यादा किसी ने विकास किए हैं तो उनका नाम पप्पू यादव है। आज आप देखिए सहरसा जंक्शन से जितनी ट्रेनें आपको खुल रही है, चाहे वो मुंबई जाने वाली ट्रेन हो, चाहे वो आपको दिल्ली जाने वाली ट्रेन हो, इस ट्रेन का देन पप्पू यादव है। और इतना ही नहीं, आज पूरे दुनिया में अगर मधेपुरा का मानचित्र अगर आया है रेल फैक्ट्री लेके तो वो पप्पू यादव का देन है कि मधेपुरा में उस फैक्ट्री को स्थापित किए हैं। आज हर एक जगह जो सहरसा में आप देख रहे हैं कि नाली का निर्माण, ये सारी चीज़ें पप्पू यादव जी का है। ओवरब्रिज के नाम पे जिन्होंने पॉलिटिक्स किया, राजनीति किया, वो ओवरब्रिज का माननीय पूर्व सांसद पप्पू यादव जी ने उद्घाटन किए। आखिरकार क्या कारण थी कि उस ओवरब्रिज का आज तक वर्तमान सांसद भी उस ओवरब्रिज को निर्माण नहीं करा पा रहे हैं। मधेपुरा से सहरसा तक की जो रोडें हैं उसका पप्पू यादव जी ने नितिन गडकरी से उसका उद्घाटन कई बार मंत्रालय में जा के उनका पूरी की पूरी प्रक्रिया को अंतिम अंजाम तक पहुंचाया। अंतिम में जाके उस योजना को अटका दिया गया। जब चुनाव का समय आया तो चुनाव के समय राजनीति करने के लिए लोग वहां पे पहुंच गए। ये है मधेपुरा की विकास। तो सबसे बड़ी बात है कि मधेपुरा में उनके एक घर से रोड आती है, वो भी सिंगल रोड है जो मधेपुरा से लेकर के सहरसा को पहुंचती है। वो रोड आज तक नहीं बन पाया है। और जो है आप बोलते हैं कि रेलवे का काम कराया उन्होंने, कारखाना खुलवाया, तो वो सब तो एक जगह सही है, मगर लोगों को और भी सुविधा तो चाहिए। जाने आने के लिए परेशानी होती है। आज तक वो अपनी जगह का रोड तक नहीं बना पाए और वो चले हैं पटना का विकास करने। तो ऐसे में कैसे मतलब लोग उन पर विश्वास करें? या 500-500 रुपये किसी को दे देने से कुछ तो होता नहीं है। 500 रुपये अगर दे दिए तो वो कितने दिन खाएंगे? हाँ, उनकी अगर जिम्मेदारी लेते हैं कि वो महीने भर खिलाएंगे या फिर जब तक उनको नौकरी नहीं मिलती है जिनको अपना नहीं हो जाता जब तक, तो तब तक वो खिलाते रहेंगे, तो ऐसे में उनकी वाहवाही हो सकती है।
एक ये तो वही हो गया ना कि एक तरफ से लूटे, अब दूसरी तरफ जाकर के आप खिला रहे हैं। देखिए, पहला सवाल है कि जो सड़क का आप बात कर रहे हैं वो सड़क का निर्माण होना तय था, लेकिन उसमें बाधक के रूप में वहीं के स्थानीय जनप्रतिनिधि ने उसमें अरंगा लटकाने का काम किया। और दूसरा सवाल आता है कि 500 रुपया पप्पू यादव, आखिरकार पप्पू यादव जी को ही 500 रुपया क्यों देना पड़ रहा है? बिहार में करोड़पति यहाँ पे विधायक हैं, अरबपति यहाँ पे सांसद है, उनके जेब से 100 रुपया भी नहीं निकल पा रहा है। और इस कोरोना के टाइम में जब करोड़ों करोड़ों रुपया पप्पू यादव जी ने गरीब के बीच, ये गरीब ये 500 रुपया 2000 रुपया ये सरकार के मुंह पर तमाचा मारने का काम कर रहे हैं। कि आखिरकार जिस सरकार के पास अरबों खरबों रुपया का बजट होने के बावजूद वो गरीबों को 1 रुपया का मदद नहीं कर सकते, उसके जगह एक दूसरे हारे हुए जनप्रतिनिधि है जो 500 रुपया का आप बात करें, यहाँ पे 2-2000 5-5000 25-25 रुपया आप कहीं भी देखिए जहाँ पे मर्डरें हो रही है वहाँ पे पप्पू यादव जी पहुंच के 50-50 रुपया उनको पीड़ित परिवार को हेल्प करे। आखिरकार संवेदना सरकार की क्यों न जग पाती है? सरकार की आत्मा क्यों न जग पाती है कि वो उस पीड़ित परिवार को जाके कुछ भी आर्थिक सहायता कर पाए? आखिरकार पप्पू यादव जी को ही क्यों लूटने का सवाल जहां तक है, पप्पू यादव जी अपनी जमीन बेच के जनता की सेवा करते हैं, अपनी घर का पूंजी लगा के वो पप्पू यादव जी गरीब को बांटते हैं, ना कि लूटने का काम करते हैं। और लूटने का काम इस बिहार का जनप्रतिनिधि लोग करते हैं। विधायक सांसद अरबों खरबों रुपया इस योजना के नाम पर लूट लेते हैं, दलाली करते हैं, माफियागिरी करते हैं, उसके जेब से 1 भी रुपया गरीब के लिए नहीं निकल पाती है। और दूसरे तरफ इस बिहार को बदलने के लिए, इस बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए एक सेवक के रूप में पप्पू यादव जी फर्ज निभा रहे हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पप्पू यादव जी जो है मधेपुरा से जो है पटना कूच कर गए और अभी सियासी पारा भी गर्मा गया है। और एक मसला उनके अंदर ये भी आया है कि ठीक इलेक्शन के डेट के अनाउंसमेंट से पहले उनको हॉकी बॉल से कैंची थमा दिया गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिंबल जो है वो चुनाव आयोग तय करते हैं कि किस पार्टी को कौन सी चुनाव चिन्ह देना है। तो हम लोगों का पहले हॉकी बॉल था, उसको चुनाव आयोग ने बदल के कैंची छाप किए हैं। कैंची छाप मिलने से हम लोग बहुत खुशी है कि अब हम लोग भ्रष्टाचार पे कैंची चलाएंगे, अब हम लोग दलाली पे चलाएंगे, अब हम लोग माफिया को ख़त्म करने के लिए कैंची चलाएंगे, अब पलायन पे कैंची चलेगा, अब बेरोजगारी पे कैंची चलेगा। इसलिए कैंची से ज़्यादा महत्व है कि पप्पू यादव जी का नाम आम जनता के बीच छाप से ज़्यादा वहाँ पे पहचान अगर किसी चीज़ का होती है तो वो पप्पू यादव जी के नाम से होती है। जनता मूड बना चुकी है कि कैंची छाप जहाँ भी दिखेगा वहाँ पर उनका वोट गिरना तय है, और कैंची छाप चुनाव आयोग ने तय करके दिए हैं। इसलिए हम लोग कैंची छाप को हर गांव-गांव तक नुक्कड़ सभा करके चुनाव अभियान के अब चुनावी मूड में आ गया है, तो हम लोग अब जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, घर घर तक लोगों को हम लोग बता रहे हैं कि अब बिहार को बदलने के लिए इस कैंची छाप की जरूरत है, इस कैंची छाप की आवश्यकता है, और माननीय पप्पू यादव जी का छाप कैंची छाप है। इस बात को लेकर हम लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से हम लोग हर गाँव घर घर अपनी बातों को हम लोग पहुँचा रहे हैं, ताकि हम लोग इस चुनाव में पप्पू यादव जी के बेहतर परिणाम के लिए हम लोग संघर्ष। अच्छा, एक बात बताइए कि जो पप्पू यादव जी हैं बोलते हैं कि 30 साल बनाम 3 साल, वो कहते हैं कि 3 साल में हम बिल्कुल एशिया का नंबर 1 सिटी बनाएंगे बिहार को। अब ये बताइए कि इतने सालों से हर कोई जनप्रतिनिधि रहे, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल शासन किया है, आज तक उन लोगों ने कुछ नहीं कर पाया, और ये 3 साल में ऐसा कैसे कर देंगे? देखिए, 30 साल बनाम 3 साल से वही व्यक्ति घबरा रहे हैं जो 30 साल तक इस बिहार को बदहाली में धकेलने का काम किए हैं। 30 साल बनाम 3 साल से वही व्यक्ति पीड़ित हो रहे हैं जो आज तक बिहार को रोजगार नहीं दे पाए हैं। उसी व्यक्ति को दिक्कतें हो रही है जो व्यक्ति भ्रष्टाचार को संरक्षण दिए हैं। 30 साल एनडीए का, 15 साल आरजेडी का, ये 30 साल बिहार जहां थी वहीं है। आज छात्राएं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रही है। इस बिहार में तमाम परीक्षाएं में धांधली हो रही है। एक भी परीक्षाएं का प्रश्न पत्र आप बिना आउट का आप बता दीजिए कि जिस परीक्षाएं में बिना प्रश्न पत्र आउट नहीं हो रहा हो। हर जगह है आज मर्डर आम बात हो गई है। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आज मजदूर को एक रोजगार नहीं मिल पा रहा है। बिहार में लाखों अभी प्रवासी मजदूर का आया हुआ है, उनको पूछिए एक भी लोगों
को रोजगार मिले हैं, एक भी लोगों को न्याय मिली है। आज थाने में जाते हैं लोग, थाना में दलाली करते हैं, बिना पैसा का उनका कोई काम नहीं होता। ब्लॉक में जब आते हैं तो ब्लॉक में बिना पैसा लिए हुए एक भी पदाधिकारी उनका काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। आज वही नहीं, एक भी सड़कें का निर्माण देखिए, एक भी अस्पताल का देखिए, हर एक जगह माफिया और तानाशाही का राज स्थापित हो चुका है। यहाँ आप सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा की आप बात कीजिए, एक भी हॉस्पिटल हो, एक भी स्कूलें हो, कहीं टीचर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। बिना छत का वहाँ पे स्कूल के नीचे बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अस्पताल की दुर्दशा आप देख लीजिए, अनुमंडल स्तरीय अस्पताल का निर्माण हुआ है, उसमें डॉक्टर की कितनी अभावें हैं। वहाँ पे जब कुत्ता काट लेता है व्यक्ति को, तब उसको एक सुई का जरूरत पड़ती है, तो वो सुई नहीं मिल पाती है। ये नीतीश जी का 15 साल में क्या विकास हुई है, ये जनता इस बार तय करेगी। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, तो जिस तरह से हमारे साथ देखिए प्रदेश महासचिव जो पुनपुन जी थे, और इनका कहना था जो पप्पू जी को नया स्लोगन मिला है कैंची छाप, इससे जो है पंख कुतरने का काम करेंगे और जो है विपक्ष पार्टी को धाराशायी करेंगे इसी कैंची से। क्योंकि पप्पू यादव जी जो है विकासशील मतलब जो है इंसान है, और वो विकास करते हैं, और आगे चल करके ये मधेपुरा से विकास करके निकले हैं, अब पूरे बिहार का विकास करेंगे। 30 साल बनाम 3 साल का जो नारा दिया गया है, उसमें कहाँ तक ये सक्षम होते हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा। आप बने रहे हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट के लिए।